नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। AIMIM के 5 विधायक बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चुन कर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक अख्तरुल ईमान जी हैं। क्या एजेंडा होगा इस बार आप लोगों का? जो एजेंडा हमारा पहले था वही एजेंडा है। सीमांचल के साथ साथ बिहार के शोषित वंचित क्षेत्र और समुदाय को इंसाफ दिलाना। दिल्ली और पटना में बैठे हुए नाइंसाफ़ी करने वालों ने सीमांचल समेत बहुत सारे क्षेत्रों का और बहुत सारे समुदायों को इतना शोषण किया है कि आज आज़ादी के वक्त, स्वतंत्रता के वक्त जो सीमांचल की हालत थी उससे बदतर हो गई है। सबसे ज़्यादा अनपढ़, सबसे ज़्यादा गरीब, बाढ़ से सबसे ज़्यादा त्रस्त लोग वहाँ पर, बेरोजगारी, पलायन, बीमारी, निरक्षरता, ये सारी चीज़ें हैं। आबादी के अनुपात में न स्कूल है, न हॉस्पिटल्स हैं, न सड़कें बन पाई, न नदियों पर पुल बन पाए हैं। ये सारी नाइंसाफ़ियों की लड़ाई है। लेकिन हमारी असल बुनियादी लड़ाई ये है कि संविधान की जो आत्मा है कि लोकतंत्र में अगर लोगों की हुकूमत है तो लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। हम टैक्स देने वाले हैं लेकिन विकास की योजना से हमें वंचित रखा जा रहा है। तो हम तमाम तर शोषित वंचित लोगों के लिए इंसाफ की आवाज़ बनेंगे और यही हमारी बुनियादी लड़ाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसको आप नेता मानेगा, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? सर कि किसको नेता मानेंगे ये तो समय बताएगा। हाउस का फॉर्मेशन हो जाने दीजिए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी को नेता मानना पड़ेगा कि खुद अपनी पार्टी को हमको अपने आप नेतृत्व अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, वो तो अंदर तय होगा। आप लगातार सीमांचल के मुद्दे को उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सदन में उठाएंगे, तो क्या आप तेजस्वी यादव का सदन में साथ दीजिएगा इस मुद्दे पर? निकले हुए सूरज को जो सूरज कहेगा उसका साथ देना तो वाजिब है ना। अगर किसी दलित के बेटे के सीने पे गुलाब लगा हुआ तो आप उसे धतूरा कहेंगे क्या? अरे सीमांचल के जो सच्चाई के लिए काम करे, सच्चाई के लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए। उसमें कहा है विपक्ष का मतलब थोड़े हो गया कि दिन को वो कहे तो मैं दिन को रात कहूँ और रात कहे तो मैं दिन कहूँ। ऐसा नहीं है। हम लोग सच्चाई के पक्षधर हैं, न निष्पक्ष हैं न पक्षधर हैं। हम लोग सत्य के पक्षधर हैं। सच्चाई की आवाज़ जो उठाएगा हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हाँ, लेकिन सांप्रदायिकता से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल है कि आज़ादी के बाद से ये पहला बार हो रहा है कि बिहार की कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। 11 विधायक चुनाव लड़े थे उम्मीदवार जेडीयू के, कोई भी जीता नहीं, एक भी मुस्लिम जो है वो कैबिनेट में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सामाजिक जीवन में लोक लाज भी एक चीज़ होती है ना। इस सरकार के सामने में जो लोकतंत्र का लोक लाज है वो भी नहीं है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, यही नारा है जिसने देश को अखंडता और एकता दिया है। आज़ादी की लड़ाई में बल देने में यही कहा गया था। गंगा जमनी तहजीब की अलामत भी यही है। इस सरकार का साफ कहना है कि तुम किस दर्जे के शहरी हो, तुम ये संकेत ले लो। एक बात तो ये है कि बिहार की जनता साधुवाद की मुबारक है कि इसके अल्पसंख्यकों का इस पर से इतना विश्वास उठा है कि एक भी नहीं जीत सके। ठीक है, आवाम की नाराज़गी थी, लेकिन आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम तर समुदाय के लोगों को समाहित करते। चूँकि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समुदाय के कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल की बात कैबिनेट में कौन करेगा? ये बात है कि दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है माँ जिनकी मरी है वो बेटा ज़्यादा रोया है, खाला की मौत पर कम रोने वाले लोग हैं। माइनॉरिटी के इशूज़ को उठाने के लिए चाहिए था, लेकिन हम लोग माइनॉरिटी के ऐसे लीडर जो लोग जाकर वहाँ अपनी सभ्यता को भूल जाएँ, अपने आस्था की बलि दे दें चाटुकारी में, हम ऐसे माइनॉरिटी के लोगों को भी माइनॉरिटी का लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना। अगर सरकार के दरमियान में इच्छा शक्ति हो तो वो काम करा सकती है, लेकिन लोकतंत्र में लोक लाज की बड़ी अहमियत है, रवायतों की परिपाटी की बड़ी अहमियत होती है। लोग न भी जीतते हैं तो एक ज़माना था कि केंद्र में अपोजिशन के लीडरों को जिता के लोग लाते थे कि नहीं, अपोजिशन में वो अच्छी जिम्मेदारी अदा करते हैं, उनके लिए कमज़ोर कैंडिडेट देते थे। एक ज़माना था ताकि वो जीत के आएँ। और यहाँ पर साहब दूसरे लोग नहीं जीते हैं तब भी आप मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में उनको शामिल करते हैं। अब माइनॉरिटी में यहाँ बिहार की 2 करोड़ आबादी की एक नुमाइंदगी आपने नहीं दी। मैं समझता हूँ ये अफसोस का मकाम है। AIM के 3 विधायक हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात कर ले। आपकी क्या प्राथमिकता होंगी? पहली बार सदन में जीत के आ रहे हैं। अब देखिए, इलाके के लोग हम पर, हमारी पार्टी पर विश्वास करके भेजे हैं। वहाँ के इलाके के समस्या को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे। चलिए, आप भी जीत के आए हैं AIM के टिकट पर पहली बार, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी इलाके की जो बदहाली है उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जो बहुत सारी हमारे यहाँ जो बदहाली है, जो नदी सैलाब ज़्यादा इलाका है उसके लिए है, रोड पुल पुलिया का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का मामला है, ये सारी मसलों पर बात होगी।
चलिए, ये थे हमारे साथ AIMIM के विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो सीमांचल के मुद्दे को सदन में विस्तार से उठाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।